शत्रु आपके हैं, 4 शत्रु, और उन 4 शत्रुओं ने आपको धरती से समाप्त करने का एक एजेंडा उठाया हुआ है और धरती से आपको समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों का वजूद केवल भारत देश में बचा है, केवल भारत देश में, और पूरे भारत देश में नहीं है। इस पूरे भारत देश के अंदर भी लगभग 10 प्रांत ऐसे हैं जहां से आप लोग यानी हिंदू समाप्त हो गया है। अब थोड़ा सा और आपकी हरियाणा की स्थिति देख लो। हरियाणा में ज्यादा दिनों तक तुम ये सोच करके बैठे रहो कि हमारा बाल बांका होने वाला नहीं है, ये आपका भ्रम है। आपके आसपास ही इस पानीपत घरौना के अंदर भी लगभग अभी अभी 60 परिवारों को क्रिश्चियन बनाया गया है। आप सोचिए, पूरा मेवात आपका हरियाणा और राजस्थान का एक क्षेत्र है, वहां पर 19 सालों में 50 गांवों के अंदर से हिंदू समाप्त हो गया। 50 गांव के अंदर एक भी हिंदू नहीं है, पुलिस भी नहीं जा सकती उनके गांव के अंदर। यह स्थिति आज हो रही है। बंगाल के हालात आप देखो, अब मणिपुर के हालात जाकर के आप देखिए, स्थिति कितनी भयानक होती चली जा रही है हमारी, और हम फिर भी नहीं सचेत हो रहे। इसका मतलब यह कि हमने बहुत अच्छी वाली भांग खाई हुई है, हमको होश ही नहीं आ रहा है। हम तो बढ़िया अपने बच्चों के जो है ना भविष्य के सपने सजो करके बैठे हैं। आलीशान आप कोठी बना रहे हो, बना लो कोठी। अगर हालात यही रहे तो इन कोठियों में तुम्हारे बच्चे रहने वाले नहीं है। भाई आपको बात बुरी लगती हो, लग जाए, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि मैं पूरे देश और दुनिया में घूमता हूं, मैंने उन लोगों का होमवर्क भी वो लोग कर चुके हैं, मैंने देखा है। वो कहते हैं आने वाले कुछ समय की समस्या है, आने वाले कुछ समय में चौधरी साहब की कोठी पर हमारा कब्जा होगा, इनकी जमीन पर हमारा कब्जा होगा, इनके व्यापार पर हमारा कब्जा होगा। उन लोगों ने पूरी की पूरी भूमिका अपनी बनाई हुई है और हम लोग हाथ पर हाथ धर करके बैठे हैं, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। आप सोचिए, आपके देश में लगभग 4 लाख मदरसे काम कर रहे हैं, 4 लाख मदरसे, और एक मदरसे से यदि साल में उनका एक भी प्रचारक तैयार होता है तो लगभग 4 लाख प्रचारक उनके हर साल तैयार हो जाते हैं। आपके कितने प्रचारक धरती पर काम कर रहे हैं बताइए? लगभग 2 लाख जमातें इस भारत में काम कर रही हैं। तबलीग के जमात, आप लोगों ने कोरोना में नाम सुना होगा, तबलीग के जमात। ये तबलीग के जमात क्या है? ऐसी लगभग 2 लाख जमातें काम कर रही हैं देश में, और उनका केवल एक ही एजेंडा है, हमारे भोले भाले हिंदुओं को कन्वर्ट करके, डरा करके, धमका करके, तलवार का भय दिखा करके उनको वो कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। कितने सारे मदरसे, कितने सारे संगठन। एक संगठन का नाम है जमीयत उलेमा-ए हिंद, जिसका संस्थापक है अभी अध्यक्ष में मौलाना मदनी, जो बार बार विश्वमन करता रहता है ये राक्षस। और इसका टारगेट है, संगठन का टारगेट है 2029 तक भारत के 100 जिलों में 125 करोड़ मुसलमान नौजवानों की फौज तैयार करेंगे। 125 करोड़, आप सोचिए। ये नेट पर आपको सारे आंकड़े मिलेंगे, अखबारों की न्यूज आपको मिल जाएगी। सरेआम इस बात को बोल रहे हैं, और उन्होंने अपने प्रशिक्षण केंद्र लगाने शुरू कर दिए हैं। प्रशिक्षण संस्थान उनके खुलने शुरू हो चुके हैं। वो बाकायदा अपने बच्चों को पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं वो। और किस लिए तैयार कर रहे हैं वो 125 करोड़ नौजवानों की फौज? वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले समय में जंगे हालात बनेंगे, इस भारत में भयानक गृह युद्ध होगा। उसके लिए हम लोगों को अभी से अपनी तैयारी करनी है, अपने बच्चों को एक्सपर्ट करना है। उनका छोटा छोटा बच्चा भी ईंट फेंकना जानता है, छुरी चलाना जानता है, और नानचाकू चलाना जानता है, वो तलवार चलाना जानते हैं, वो बम बनाना जानते हैं, वो बोतल बम बना करके फेंक देते हैं अपनी छतों से। उनका छोटा बच्चा भी, उनके घर का चूहा भी एक्सपर्ट है। आपकी क्या तैयारी है? आपका एक ही बच्चा है, वो केवल खिलौना बना हुआ है। आप लोगों ने बच्चों को ऐसा आइटम बना लिया आज, बिल्कुल उनकी कोई भी तैयारी नहीं है। ना उनको कभी किसी कैंप में आप भेज सकते, ना उनका कुछ हार्डवर्क उनके शरीर से करा सकते, ना आप अपने बच्चों को कुछ संस्कार दे रहे हैं। आप केवल अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी तो खूब कमा रहे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रॉपर्टी में आप लोग नंबर 1 है कमाने में, लेकिन वो लोग प्रॉपर्टी कब्जाने की पूरी भूमिका बना करके बैठे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू एक बच्चा पैदा करके उसको सरकारी नौकर बनाना चाहता है, हम 17 बच्चा पैदा करके सरकार ही अपनी बनाना चाहते हैं। और जिस दिन सरकार हमारी बनेगी उस दिन सरकारी नौकर भी हमारे बच्चे बनेंगे, इनके नहीं बन पाएंगे। आज देखो लगभग 25% उनकी आबादी है। 25% होने के बाद आपको सड़कों पर नहीं निकलने दे रहे वो, है ना। आप यात्रा निकाल के जाओगे तो पथराव हो जाता है। कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं देश के अंदर, आप सब जानते हैं। अभी तो हालात ये हैं, जब वो 25% हैं, जिस दिन वो 45% हो गए, 50% हो गए, क्या आपको आपके घरों में छोड़ देंगे? बताओ कितना भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू सोया हुआ है। वो लोग पूरी तरह से अनेक जिहाद चला करके धरती पर लगे हुए हैं आपको मिटाने के लिए। ये जिहाद क्या है? जिहाद का मतलब होता है लड़ाई, लफ्ज़ जिहाद।
देखो कैसे कैसे शब्द लेकर के आए वो। हम लोग सो रहे हैं, हम उसको प्यार का नाम दे रहे हैं और वो जिहाद का नाम दे रहे हैं इसको। भैया प्यार के झांसे में लेकर के इनको मारना है। ये भी उनकी एक लड़ाई का प्रोसेस है, लव जिहाद भी। लव जिहाद के अंतर्गत लगभग 2000 लड़कियां, हमारी हिंदू लड़कियां हर साल मुसलमानों के घरों तक पहुंच रही हैं। लव जिहाद का देखो, आज से 2008 में जब हमने लव जिहाद को देखा था तो हम लोगों ने भी नया शब्द सुना था लव जिहाद क्या है, लेकिन लव जिहाद में वो लगे रहे और आज इस मुकाम तक पहुंच गए कि लगभग साल में 2 लाख हिंदू लड़कियां उनके टारगेट में आ जाती हैं। आपने केरला स्टोरी देखी है, 32,000 हिंदू लड़कियों की करुण कथा है उसके अंदर, 32,000 किस प्रकार से। और ये केरला स्टोरी केरल के अंदर ही नहीं चल रही, आपके हरियाणा में धड़ल्ले से चल रही है। अभी मैं मेवात के अंदर गया और उन्होंने कितना बड़ा भयंकर गेम हमारे साथ खेल दिया। अब तक तो हम अपने हिंदुओं को यह जगाते थे कि भाई तुम अपनी बहन बेटियों को बचाओ, अगर इन राक्षसों के चंगुल तक हमारी कोई बेटी पहुंच जाती है तो केवल उसको बच्चा पैदा करने में काम लेते हैं, उसको बच्चा पैदा करने की मशीन मान करके काम लेते हैं, और फिर जब उनकी काम पूरा हो जाता है तो काट करके किसी को सूटकेस में, किसी को बोरे में, किसी के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में चिन करके फेंक देते हैं। लेकिन इन लोगों ने हमारे मुंह को बंद करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चलाया। अभी मेवात के अंदर एक हिंदू लड़की को इन्होंने उठाया और इस हिंदू लड़की को उठा करके सीधा चुनाव में लेकर के आ गए उसको, और उसको चुनाव लड़वा दिया, उसको जिला पार्षद बना दिया। सारे के सारे मुसलमान लोगों ने अपने पर्चे वापस ले लिए। उनका षड्यंत्र देखो कितना भयानक षड्यंत्र है उनका। हम आपस में लड़ रहे हैं लेकिन उनका त्याग देखिए, उन्होंने सारे मुल्लों ने अपने पर्चे वापस लेकर के बोले इस हिंदू लड़की को अब की बार हमको जिताना है। और उन्होंने, उस लड़की का नाम था नेहा अग्रवाल, उस लड़की का नाम था। उस लड़की को जिला पार्षद बना दिया और पार्षद बना करके वो अब जिला अध्यक्ष बनने वाली है, उपाध्यक्ष बन चुकी है। अब वो लड़की खुद उनका प्रचार कर रही है, कहती है मैं जब तक हिंदू थी मेरी कोई कदर नहीं थी और मैं कभी जीवन में राजनीति नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं मुसलमान बन गई तो देखो मैं कितनी बड़ी बन गई। मैं अपनी हिंदू बहनों से कहना चाहती हूं कि आप भी इस्लाम में आ जाओ। कितना बड़ा षड्यंत्र उन लोगों का चल रहा है। लव जिहाद के द्वारा, लैंड जिहाद के द्वारा, फूड जिहाद के द्वारा आने वाले समय में हिंदुओं पर बच्चे ही पैदा ना हो, इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि भाई कब तक इनको तलवारों से काटेंगे आप। इसलिए ऐसा कुछ प्रोसीजर अपनाओ जिससे आने वाले समय में हिंदुओं पर औलाद ही पैदा ना हो। इसके लिए वो फूड जिहाद लेकर के आए। आपको जानकारी नहीं है फूड जिहाद के बारे में? आप सभी सिटी के अंदर रहते हैं और सिटी के अंदर एक बहुत बुरी परंपरा चलती है। मैं इसको बुरी परंपरा मानता हूं, आप लोग उसको अच्छी परंपरा मानते होंगे। आजकल हमारे हिंदू लोगों में बेटियां भी नौकरी कर रही हैं, माताएं बहनें सभी नौकरी करती हैं प्राय। ये परंपरा बहुत गलत है। हमारे परिवारों को तोड़ने के लिए, हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए परंपरा हमारे समाज में डाली गई। आप मुझे बताओ प्राचीन काल में कौन सी माता ने नौकरी की? अरे आप गृह लक्ष्मी हो, गृह लक्ष्मी, आप नौकरानी नहीं हो। आपको तो बहुत बड़ा दर्जा हमारी संस्कृति में मिला है। अब जब दोनों पति पत्नी नौकरी करेंगे, अब जब दोनों थके हारे घर पर शाम को लौटेंगे तो शाम को खाना कौन बनाएगा बताओ? तो खाना हम स्वयं नहीं बना सकती माताएं बहनें, उसके लिए क्या करती हैं? वो होटल से खाना मंगाती हैं। और आप लोग देखते हैं आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे वो चलते हैं जो घर में ही, है ना, आपको पिज्जा चाहिए, आपको जो भी कुछ चाहिए आप नंबर डायल करो, घर पर ही सेवा, फूड सप्लाई घर तक करते हैं लोग। और आप जब रोज आप खाना खाओगे तो खाना आप बहुत बड़ा 5 स्टार होटल का नहीं खा सकते, आप किसी सस्ते होटल को पकड़ोगे। और दुनिया में जो सस्ते होटल हैं भारत में सारे इन लोगों के हैं। और यदि हिंदू का भी है तो भोजन बनाने वाले, है ना, भोजन पैक करने वाले, आपके घर तक लाने वाले, इस पूरी श्रृंखला में कोई ना कोई शांति धर्मी आपको मिल ही जाएगा। जब उनको ये पता चलता है कि शर्मा जी के घर से फोन आया, 3 टिफिन खाना लेकर के जाना है, 2 तो शर्मा जी, एक तो शर्मा जी, एक शर्मा जी की पत्नी के लिए और एक शर्मा जी का बेटा है उसके लिए भी खाना लेकर के जाना है, तो आप जानते हैं ये शांति धर्मी उस खाने के अंदर ऐसी दवाई डालते हैं, उस दवाई को खा करके आपको टेस्ट से नहीं बता सकते कि इसमें दवा पड़ी है। उस खाने में वो दवा डालते हैं, उस खाने को निरंतर खाने के बाद में बालक बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता। मान लो शर्मा जी को तो कर लेना था, एक बच्चा पैदा करना था, उनको तो हो चुका, लेकिन शर्मा जी का लड़का जो इस खाने को खा रहा है वो कभी बाप नहीं बन सकता। श्रीलंका के अंदर 5 लाख महिलाओं की बच्चेदानी गायब कर दी इन्हीं शांति दूतों ने। किस लिए? इसलिए कि दूसरे वर्ग की आबादी ना बढ़ जाए। हम कब तक इनको तलवारों से काटेंगे? इसलिए इनकी आबादी को रोकना है। इनका जो रहनुमा मोहम्मद जब धरती पर पैदा हुआ
वो एक टारगेट इनको देकर के गया है। उसने कहा जिस दिन धरती समाप्त हो, जिस दिन धरती खत्म हो, उस दिन पूरी धरती पर तुम्हारा साम्राज्य होना चाहिए, और यदि पूरी धरती पर साम्राज्य स्थापित तब तक न कर सको तो धरती पर सबसे बड़ी आबादी तुम्हारी होनी चाहिए। ये अपने गुरु